नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया न्यूज। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। इस खेल दिवस के अवसर पर आज हम एक बेस्ट खिलाड़ी से बात करेंगे और बेस्ट कोच से भी खेल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में जीवन में खेल का क्या महत्व है, खेल से जीवन कैसे संवरता है, कैसे सजता है, कैसे लोग अच्छी अच्छी ऊंचाइयों तक खेल के माध्यम से पहुंचते हैं। तो आज हम बात करेंगे अंबुज सिंह कोच, सतना के सुप्रसिद्ध, जो कोच ऐसे हैं कि अच्छे अच्छे बच्चों को टैलेंट बनाए हैं और खेल के माध्यम से उन्हें लंबी ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। आज हम बात करते हैं खेल दिवस पर अंबुज सिंह जी से, उनसे परिचय लेंगे। सर नमस्कार, मैं दीपक शर्मा। नमस्कार सर। आपका परिचय मैं जानना चाहता हूं पूरा। मेरा नाम अंबुज सिंह बघेल है जी। और मेरे पिताजी सिहान रामायण प्रताप सिंह जी ने जी। जिले में कराटे मार्शल आर्ट की नींव रखी थी जी। और बचपन 3-4 साल की उम्र से ही मैं कराटे में प्रवेश कर गया और तब से लेके अब तक मैं लगातार कराटे ही कर रहा हूं। जी। मैंने अपनी स्पोर्ट्स लाइफ में वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेली है। WKF जो सबसे बड़ी टूर्नामेंट होता है टर्की इस्तांबुल में, मैं इंडिया रिप्रेजेंट कर चुका हूं। मैं मार्शल आर्ट एकेडमी भोपाल का भी खिलाड़ी रह चुका हूं। मैंने वहां पे भी प्रशिक्षण प्राप्त किया जिसमें टॉप प्लेयर्स सेलेक्ट होते हैं, जिसके लिए अभी टैलेंट हंट चल रहा है। जी। उसके अलावा मैं कई बार राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीत चुका हूं। जी। कराटे के अलावा मेरी कमांड कूडो और जूडो में भी है और पिछले कुछ सालों से मैं अब एज ए कोच के रूप में काम कर रहा हूं। और मेरा मेन सपना है खिलाड़ी तैयार करना और उनको ओलंपिक लेवल तक ले जाना और उनको पदक जिताना मेरा एक सपना है। मैं चाहता हूं कि एक बार मैं राष्ट्रगान सुनूं विनिंग स्टैंड में। मैं खुद नहीं कर पाया था अपने स्टूडेंट के माध्यम से, और इसीलिए मैं RPS मार्शल आर्ट्स एंड फिटनेस एकेडमी का चीफ इंस्ट्रक्टर होने के नाते यहाँ पे और स्कूल कॉलेजेस जहाँ भी मुझे अवसर मिलता है वहाँ खिलाड़ी तैयार करते हैं। और ना सिर्फ खिलाड़ी बल्कि जो बच्चे बहुत समय तक समय नहीं दे सकते तो उनको सेल्फ डिफेंस और फिटनेस के प्रति अवेयर करना हमारा लक्ष्य है। सर आज खेल दिवस है, आपको तो हर दिवस हर खेल के माध्यम से जानकारी देते हैं और मिलती भी है। आज खेल दिवस है, आप इसके पहले क्या क्या कार्यक्रम आयोजित करते थे? आज व्यस्ततम समय है क्योंकि आप टैलेंट सर्च में भाग लिए हुए हैं, तो आप कैसे इस खेल दिवस को मनाएंगे, क्या करेंगे आज? आज राष्ट्रीय खेल दिवस है, अर्थात हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस। जी। और हमारी एकेडमी की बहुत लंबी परंपरा रही है। जब समझने लायक हुआ हूँ तब से यह खेल दिवस हमारे यहाँ मनाया जाता है। जी। और आज कई सारी व्यस्तताएं हैं, जैसे कि हमने सुबह जो सामान्य परंपरा है, आज सुबह उठते ही खिलाड़ियों ने पुष्प अर्पित किए, कुछ भी किया। उसके जस्ट बाद आपके साथ हूँ। इसके बाद टैलेंट सर्च अभियान में, जिसमें एडिशनल SP साहब, SP साहब, कलेक्टर साहब भी हो सकता है खेल दिवस सेलिब्रेट करें, वहाँ मैं भी जिला की खेल समिति में हूँ। इसके बाद हमारा एक जीत आपकी एक संस्था है जो सम्मानित करेगी। शाम को हम लोग का अलग प्रोग्राम है। हमारी कुछ मजबूरियाँ थी, इसलिए हमने पूर्व संध्या में ही, मतलब कल शाम को ही हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था। कराटे क्लास में कई ऐसे बच्चे हैं जो पहली प्रतियोगिता नहीं खेले हैं, तो उनको प्रतियोगिता का स्वरूप समझाने के लिए हमने डोजो मतलब होता है कराटे का प्रशिक्षण स्थल, उनका डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला स्तरीय प्रतियोगिता करवाई, जिसमें एज वाइज बच्चों को बांट के काता और फाइट के इवेंट कराए। तो कल बच्चों को बहुत मजा आई। एक नई पौध तैयार की अपनी रेफरशिप की भी, कि खिलाड़ियों की नई पौध है, उनकी नई पौध है, तो हमने उसको खेल दिवस के रूप पे ही किया। क्योंकि आज संडे है, आज हमारी क्लास नहीं थी, व्यस्तताएं मेरे पास बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए हमने खेल दिवस कल ही सेलिब्रेट कर लिया है। आज शाम को भी हम छोटा सा एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं और उसका मेन उद्देश्य है कि मेजर ध्यानचंद जी के बारे में, और जो इंडिया के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी हुए हैं, चाहे नीरज चोपड़ा जी हों, चाहे रानी रामपाल जी हों, चाहे कोई हो, कितने मजबूरी वाले जगह से आके इतने बड़े खिलाड़ी बने हैं। तो जब ये खिलाड़ी सुनता है, सोचता है कि हम तो सतना में हैं, हमसे कमज़ोर लोग बढ़ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बढ़ सकते। तो हमारा उद्देश्य यही है कि उनकी बातों को, उनके इंसिडेंट को आपको बताएं तो खिलाड़ी मोटिवेट हों और कुछ नया करने के लिए तैयार हो जाएं। बिल्कुल सही कहा है आपने कि खिलाड़ी अक्सर देख के, सुन के, समझ के ही बड़े बनते हैं। तो हम अभी हमारे पास में बैठे हुए हैं कराटे के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी
हम उनसे बात करेंगे। सर ने बताया कि बहुत अच्छा इनका परफॉर्मेंस है, ये नेशनल में भी खेल चुके हैं। तो अब हम उनसे खुद बात करेंगे, उनसे परिचय लेंगे। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा। आप अपना परिचय प्रदान करें। सर, मेरा नाम राणा शमशेर सिंह है। जी। मैं कराटे क्लास लगभग मुझे 5 साल हो गए, और मैंने आरपीएस मार्शल आर्ट्स एंड फिटनेस एकेडमी के जो डायरेक्टर हैं सियान आरपी सिंह सर, जिनका कुछ समय पहले देहांत हो गया, उनकी उपस्थिति में कराटे की शुरुआत की थी। और मैं रेगुलर प्रैक्टिस करने आता था, रेगुलर क्लासेस लेता था, और खेल के प्रति मेरी रुचि भी बहुत थी। और सर लोग का भी बहुत सहयोग मिलता था। टेक्निकली वो हमें स्ट्रांग बनाते थे, मोटिवेट करते थे। और आप कितने सालों से कराटे में शुरुआत की है और कैसे रुचि हुई कि इतने सारे खेल हैं फिर भी आप कराटे में ही रुचि रखें? जी, मुझे कराटे करते हुए 6 साल हो गया। जी। मैंने स्कूल जब हमारे जैसे कुछ फंक्शंस होते थे, उसमें कराटे का एक बार डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था। उसमें अंबुज सर आए थे, तो उन्होंने वहाँ डेमोन्स्ट्रेट किया, तो मैं वहाँ से बहुत अट्रैक्ट हुआ उस डेमोन्स्ट्रेशन से। मुझे अच्छा लगा कराटे गेम, मैंने उसके बारे में और जाना। जी। फिर मैंने उसके बाद मुझे उसमें रुचि आई, तो मैंने फिर सर से बात करके क्लास ज्वाइन की। आप सतना से लेकर के कहाँ कहाँ अभी तक में गेम खेले हैं और कितने सारे अवार्ड आपको प्राप्त हो चुके हैं? जी, मेरा स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जो SGFI है, उसमें मेरा नेशनल में चयन हुआ था, और उसमें मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। उसके लिए पहले हमें अपने स्कूल लेवल पे फर्स्ट आना पड़ता है, और फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद डिवीज़न जैसे रीवा, फिर स्टेट क्लियर करना पड़ता है। स्टेट के बाद हमारा नेशनल में चयन होता है। उसके बाद हमने नेशनल प्रतियोगिता में चयन हुआ, तो नेशनल प्रतियोगिता खेलने गए और वहाँ पास गोल्ड मेडल प्राप्त किया। कहाँ पर नेशनल प्रतियोगिता हुई थी? जी, जबलपुर में हुई थी। जबलपुर में? जी। वहाँ गोल्ड मेडल मिला, और कुछ पारितोषिक इनाम वगैरह कुछ? जी, मुझे अभी स्कूल शिक्षा विभाग से 10,000 रुपये का स्कॉलरशिप मिली है। जी। जी। अभी आप कराटे में क्या करना चाहते, क्या अभी आपकी अभिरुचि है आगे करने की? जी, मेरा जो एम है वो WKF है। जी। प्लस मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं ओलंपिक 2024 के लिए चयनित हूँ। यही मेरा एक लक्ष्य है, सपना है। ठीक है सर, अभी इन्होंने बताया कि मेरा ओलंपिक चयन के लिए अभिरुचि है। इसमें आप कितनी मेहनत करेंगे और कराएंगे? बच्चों के लिए क्या होना चाहिए? अभी इनकी एज 14 साल है जी, और ओलंपिक के लिए जो एज निर्धारित की गई है न्यूनतम 18 साल। इनका टारगेट तो बहुत बढ़िया है। ये जस्ट अपनी एज पार करेंगे। अभी वर्तमान में ये रेगुलर सुबह भी आ रहे हैं, शाम को भी आ रहे हैं। शाम को कराटे क्लास के बाद अधिकतर बच्चे चले जाते हैं, लेकिन आप अपने अन्य साथियों के साथ रेगुलर 1 घंटे फाइट प्रैक्टिस करते हैं। इनकी रुचि फाइट में ज़्यादा है, और जब तक ये प्रैक्टिस करते हैं तब तक मैं वहाँ पे बना रहता हूँ, जबकि मैं ऑल टाइम अवेलेबल रहता हूँ फ़ोन से, हर माध्यम से। जी। जब इवेंट आता है तो मैं और विशेष ध्यान देता हूँ कि ये बच्चे और अच्छा करें। जब कोई कभी इवेंट आएगा तो मैं जी जान लगा दूंगा। और जैसा कि ये अभी तो ये एक स्कॉलरशिप की बात करें, इसके पहले भी ये स्टेट स्कॉलरशिप ले चुके हैं, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में कई मेडल जीत चुके हैं, और इसके पहले स्कूल गेम में भी कई मेडल जीत चुके हैं। लेकिन अभी हाल ही में जो इन्होंने जीता है वो सबसे बड़ा अचीवमेंट था। तो मैं चाहूँगा कि जो अपने नेशनल गोल्ड वाला है उससे वो आगे बढ़ सकें। बिल्कुल। तो नेशनल गोल्ड तो पा ही चुके हैं, तो अपने एज के बच्चों में सर्वश्रेष्ठ हैं, तो उनको ये बना के रखना पड़ेगा। और कोच जो है मोटिवेट कर सकता है, गाइड कर सकता है, लेकिन सही मायने में 80% मेहनत जो है वो खिलाड़ी की ही होती है। तो मेरा एक वादा भी है खिलाड़ियों से, सतना खिलाड़ियों से और राणा से, कि यदि कहीं भी मैं अपने से पीछे नहीं हटूंगा, इसमें आपको भी उतना ही ताकत से आना है, और मुझे लग रहा है कि आप उतनी मेहनत कर रहे हो। और निश्चित रूप से यदि आपका गोल है ऐसा, तो हम लोग पूरी जान लगा देंगे कि 2024 ओलंपिक में सतना से भी एक खिलाड़ी हो, क्योंकि मध्य प्रदेश से इस बार से 2 खिलाड़ी खेले थे, तो सतना का उसमें एक हो, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे लिए रहेगा। धन्यवाद सर, आपने भी यह खिलाड़ी के हिसाब से आप भी कड़ी मशक्क़त मेहनत कर रहे हैं, और आपको भी आशा है कि हमारा खिलाड़ी ओलंपिक में पहुंचे और चयन हो। और सर दूसरी बात हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि कराटे में
जैसे बच्चे तो रहते हैं, बच्चियां भी आती हैं, उनका कराटे से एम क्या है कि हम कराटे ही सीखें? ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियां इसमें रुचि रखती हैं, इस पर क्या कहेंगे? समय बहुत देखा मैंने, क्योंकि मैं बहुत छोटे से जुड़ा हुआ हूँ। पहले जो पेरेंट्स हैं, चाहे बच्चियाँ खुद भी, कराटे जैसे खेलों में इंटरेस्ट नहीं लेते थे। जी हाँ। और कई तरह की मान्यताएं थी कि हाथ पैर बहुत कड़े हो जाएंगे, या फिर उनको डांस म्यूजिक वगैरह। लेकिन दुर्भाग्यवश समाज ने पेरेंट्स को, बच्चियों को, स्वयं उनके भाइयों को सोचने पे मजबूर कर दिया कि बच्चियों को हमको सशक्त बनाना है। जी जी। तो आजकल जो मैं देख रहा हूँ कि यदि कोई पेरेंट्स है तो सबसे पहले सोचता है कि हम अपने बच्चों को सबल बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे। डांस, सिंगिंग या जो उसकी हॉबी है वो सेकेंडरी हो जाता है। तो मैं देख रहा हूँ कि हमारी क्लास में, पर्सनल हमारी क्लास में लड़कियों की संख्या, गर्ल्स की संख्या लड़कों से ज़्यादा है। जी जी जी। और सरकार भी इसमें चीज़ों में ध्यान दे रही है। वो 9 से लेकर 12 तक की बच्चियों को कराटे सिखाने के लिए सतना जिला कराटे एसोसिएशन के माध्यम से 62 स्कूल और छात्रावास में अभी सतना में चल रही है स्कीम। और इसको 6 to 8 भी लागू करने वाली है, फिर धीरे से आंगनवाड़ी में लागू करने वाली है। इसका रूपरेखा बन रही है। तो पहले गर्ल्स थी तो सिर्फ उनका लक्ष्य सीखना बस था, लेकिन अभी हाल फिलहाल मैं देख रहा हूँ कि लड़कियाँ यहाँ बस नहीं, ओलंपिक्स तक में जिसने टॉप मारा है, चाइना या अमेरिका या भारत में, उसमें लड़कियों की मेडल की संख्या ज़्यादा है। और अभी तक जो मेडल आ चुके हैं उसमें भी गर्ल्स की संख्या ज़्यादा है। तो अहम रोल भी अदा कर रही हैं अपनी टीम को जिताने में। इनके साथ एक अनामिका सेन करके लड़की हैं जी, वो भी स्टेट में गोल्ड मेडलिस्ट थी। नेशनल में गोल्ड तो नहीं ले पाई। मतलब गर्ल्स भी उतनी ही भागीदार हैं। एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ की गार्गी सिंह, जो हमारे यहाँ 4 से 5 साल सीखी हैं। ब्लैक बेल्ट के जस्ट पहले ब्राउन फर्स्ट होता है, वहाँ तक सीखा था। और वर्तमान में मार्शल आर्ट एकेडमी भोपाल में प्रैक्टिस कर रही हैं। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सम्मान एकलव्य अवार्ड पिछले साल जीता था। उसमें 50,000 रुपये की पुरस्कार राशि मिलती है। राज्यपाल जी के हाथों, मुख्यमंत्री जी के हाथों एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था और अब उसकी पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए हो गई है। तो सतना का अभी तक का किसी भी खेल में इकलौता पुरस्कार है। मतलब हम थोड़ा पिछड़े हैं, लेकिन हम पूरी दम लगा रहे हैं कि हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं सही जगह पहुँचे। तो वो लड़की ही है जिसने वो सतना को जीत का स्वाद चखाया। और रीवा में दर्शना वाडके जी हैं जिन्होंने कबड्डी में अवार्ड दिलाया था, विक्रम अवार्ड। उसके पहले तैराकी में अर्जुन अवार्ड दे चुके हनुमान जी। तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने क्षेत्र से जीत रहे हैं, लेकिन उसमें लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। तो आज के समय के हिसाब से कि लड़कियों को ज़्यादा क्लास में आना चाहिए, उनको सशक्त होना चाहिए, और जब आ ही रहे हैं तो फिर खेल में भी बहुत अच्छा करना चाहिए। बिल्कुल सही। कराटे के बारे में हम ये जानना चाहते हैं सर कि कराटे में दिन भर में मेहनत कितने घंटे की करनी चाहिए, और कराटे से आत्मरक्षा के गुण भी मिलते हैं, आत्मरक्षा सुरक्षा होती है, और इसमें कैसे लोगों को आगे जाने के लिए रुचि होगी कि हम आगे इसमें कैसे जा सकेंगे? कराटे जो है मैं कहता हूँ मदर ऑफ मार्शल आर्ट है। मार्शल आर्ट मतलब होता है युद्ध कला जी। उसके 2 पार्ट होते हैं, वेपन्स मार्शल आर्ट और ओपन हैंड मार्शल आर्ट। वेपन्स में हथियार बंद लड़ाई करते हैं और ओपन हैंड में खाली हाथ से लड़ते हैं। खाली हाथ में भी बहुत बड़ा सेक्शन है, कराटे, जूडो, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, रेसलिंग, वुशु, ऐसे बहुत सारे मार्शल आर्ट और भी हैं। लेकिन कराटे सबसे बीच का है। इसमें यदि आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आप छोटे हो, बड़े हो, लेडी हो, जेंट्स हो, आप कराटे सीख सकते हो। हमारे यहाँ एक हैं डॉक्टर रूपाली दुबे, लगभग 49-50 साल की हैं और डॉक्टरेट हैं और HOD हैं अपने डिपार्टमेंट की रामाकृष्णा कॉलेज में। वो रेगुलर प्रैक्टिस करती हैं। एक प्रोफेसर संदीप भारती हैं, वो बहुत अच्छे प्लेयर, अभी नेशनल खेलने भी जा रहे हैं। उनकी एज भी 44-45 के लगभग है। तो ऐसे ऐसे सीनियर एज में भी खेल रहे हैं। छोटे बच्चों में हमारे 4 साल के बच्चे भी हैं जो खेल रहे हैं। यदि आपके हाथ पैर चलते हैं तो बाकी काम हमारा है। इसमें हम लोग क्लास को जैसे 1 घंटे टाइम है या 1.5 घंटे टाइम है, 3 पार्ट में बांटते हैं। जो फर्स्ट 3rd पार्ट है उसमें बच्चों को वार्म अप कराना, शरीर को कराटे के लिए रेडी करना। उसमें टो टू हेड पूरी एक्सरसाइज हो जाती हैं, स्ट्रेचिंग हो जाती है, स्पीड, एंडोरेंस और स्ट्रेंथ में वर्क करते हैं कि बच्चा मजबूत हो जाए, खेलने के लिए तैयार हो जाए। सेकंड जो सेक्शन होता है, 2nd 3rd होता है, जो होता है वो बेसिक का होता है, जिसमें हम खिलाड़ी के अस्त्र शस्त्रों को मजबूत करते हैं। मतलब हाथ पैर में धार लगाते हैं, जिसमें हाथ के कुछ अटैक हो गए, पंच हो गए, सिक्कल हो गई, एल्बो हो गए, कि हाथ से कई तरीके से मार सके।
किक्स बहुत तरह की होती हैं, इसमें ग्रोइंग किक, नी किक, फ्रंट किक, साइड किक, फेस किक, बैक किक, राउंड किक, ऐसी किक्स मजबूत करते हैं, डिफेंस के तरीके सिखाते हैं। तो सेकंड हाफ जो होता है हमारा ऐसा होता है। और जो थर्ड सेक्शन होता है उसमें हम एडवांस ट्रेनिंग करते हैं, बच्चा किस में ज़्यादा अच्छा है। तो कराते में 2 इवेंट होते हैं, एक होता है एयर परफॉर्मेंस जिसमें गाता, आप सोच के लड़ते हो 8-10 लोगों से और खूब अच्छा परफॉर्म करते हो, और दूसरा होता है कुमिते, सामने वाले को स्पोर्ट्समैन तरीके से, मतलब ये लड़ाई नहीं है असली वाली, अपनी स्किल से जवाब देकर उसको कैसे हरा दोगे, जी। उसकी ट्रेनिंग कराई जाती है। तो सीधी सी बात है तो ये मार्शल आर्ट युद्ध कला में सामने वाले कमज़ोर अंगों को टारगेट करना, अपने मजबूत अंगों से बचाव करना, यही सब सिखाया जाता है। तो ये आज के समय पे सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेबल है वो सेल्फ डिफेंस के लिए है। यदि कोई महीने भर 2 महीने प्रैक्टिस कर लिया है, उसके हाथ पैर में थोड़ा बहुत कराते आ गया है, तो एक आध 2 व्यक्ति जो हैं महिला पुरुष उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और यदि आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका अटैक जब कोई कुछ करेगा तो झापड़ की जगह पंच जब चलेगा नाक पे, या जब किक चलेगी तो सामने वाला एक के बाद दोबारा उठेगा नहीं। तो ये प्रैक्टिस की चीज़ है, कोई भी खेल प्रैक्टिस की चीज़ होता है, जितना रिपीट करेंगे उतना अच्छा होगा। तो यहाँ पे रिपीटेशन में ज़्यादा ध्यान देते हैं हम लोग। स्किल्स आपके पास 5 हैं, लेकिन पाँचों में कमांड है, तो आप जानते हैं कि ये मारेगा, लेकिन वो मारेगा, इसी को बोलते हैं कमांड। अब हम राणा जी से फिर से बात करेंगे। राणा जी, 1-2 स्टेप आप बताएं हमको कि कैसे कराटे की शुरुआत होती है, वो कौन से स्टेप होते हैं, फिर हम आपकी प्रदर्शन भी अभी देंगे। कुछ स्टेप ऐसे ही बताएं आप। जी, पहले हमें बेसिक्स कराते हैं जिससे हमारे हाथ पैर मजबूत होते हैं। जी। तो पहले दिन जब हमने ज्वाइन किया था तब हमें सामने वाले को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ज़मीन पे ला सकते हैं। जी। फिर हमें उसका रेगुलर रिपीटिशन कराया जाता है ताकि उसमें हमारी कमांड आ जाए। फिर उसके बाद हमें ब्लॉक सिखाए जाते हैं कैसे हम सामने वाले के अटैक से बचें। फिर उसी में हमें एडवांस चीज़ें सिखाई जाती हैं और सीक्वेंसेस बताए जाते हैं। चलिए, अभी हम आपके कुछ स्टेप मैदान पे देखते हैं, कैसे आप स्टेप करते हैं कराते, और कितने प्रकार के स्टेप इसमें होते हैं, थोड़ा आप हमको दिखाएं। आइए हम आपसे कराटे प्रदर्शन के बारे में कुछ जानना चाहें। कराटे के बेसिक्स में पहला है पंच, कुमते। फर्स्ट डे बताया जाता है बच्चों को स्लो इच, भस्त्रिका प्राणायाम के साथ पंच का प्रहार, नी फास्ट विद साउथ, इसको 3 जगह करते हैं, फेस, मिडिल और ग्लोइंग में। फेस पर ग्लोइंग, ट्रिपल पंच विद साउथ, सिंगल अटैक, सिंगल काउंट, सिंगल फास्ट विद साउथ, गर्दन पे हंसिए का प्रहार, हंसिए को सिक्कल बोलते हैं, रिवर्स सिक्कल, एल्बो अटैक, अपर एल्बो, नी, दो, 5 तरह के एल्बो, एक अपर एल्बो, पीछे से कोई है बैक एल्बो, आगे से कोई राउंड एल्बो, साइड एल्बो, देन डाउनर एल्बो, हैमर अटैक, नी। ये हाथ के बहुत सारे तरीके हैं। ब्लॉक में आइए, लोअर ब्लॉक विद साउथ, नी, अपर ब्लॉक, नी, इनर मिडिल ब्लॉक, नी, आउटर मिडिल ब्लॉक, नी, ओपन हैंड ब्लॉक, नी, गुड। ये डिफेंस के तरीके हैं कि आप मारना भी जानते हैं, बचना कम लोग जानते हैं, मारना बच्चा भी जानता है, बचना ज़्यादा टफ है, तो बचने के तरीके हैं। अब ये पेयर में समझाएंगे कि हम क्या कर रहे थे। रेट उस हम पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पॉइंट सिस्टम कैसा है कराटे का। वह फाइटिंग स्टांस और जगह की जगह जब जहाँ पे मार रहा हो क्योंकि प्री अरेंज है। एक पॉइंट कैसे कैसे लिए जा सकते हैं वो राणा एक्सप्लेन कर रहे हैं विद साउथ। हाँ, जॉग 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 जॉग, मतलब आप
से मारोगे तो 1 पॉइंट मिलेगा, चाहे वो पंच हो, चाहे वो उराकेन हो, चाहे वो किसी भी तरह का पंच हो, चाहे डबल पंच हो तब भी 1 पॉइंट मिलेगा। 2 पॉइंट कैसे लेंगे? दिमाग मतलब मिडिल किक मारने का 2 पॉइंट मिलता है। बेल्ट से ऊपर और गर्दन से नीचे किक मारोगे आप, चाहे वो मवासी हो, चाहे वो मिडिल किक हो, चाहे वो बैक किक हो, 2 पॉइंट। 3 पॉइंट के लिए फुल राउंड। ये सब किक हैं, अपने से बड़ा है ये। फेस में किक मारने का 3 पॉइंट मिलता है, लेकिन हमको सामने वाले की सिक्योरिटी पे भी ध्यान देना है। देन थ्रो, मौसी मारने मौसी, हाफ राउंड में थ्रो करो। ये टेक्निक है। अब हल्की सी फाइट करना है, ठीक है? लेफ्ट में आ जाओ, सांस रखिए। इसमें 3 पॉइंट मिलेगा। यानी मायने होता फाइट रोकना। इसमें जो रेफरी होगा वो 3 पॉइंट डिवाइड करेगा। जैसे ये ब्लू कॉस्ट्यूम में है तो इसको आओ बोलते हैं, रेफरी बोलेगा आओ जो दांगे बोल, 3 पॉइंट। जुगते अगेन फाइट स्टार्ट। इन्होंने किक ट्राई की, इसको घुमा के इन्होंने मारा पीठ में किक। 2 पॉइंट मैंने बताया था मिडिल की मारने का है। आओ जो दांगे उधर, ये 2 पॉइंट का इशारा है। 3 पॉइंट का इशारा ये था, 2 पॉइंट का इशारा ये है। ओरिजिनल फाइट 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 फाइट। इसमें इनका पहला पंच पड़ा, इसमें फर्स्ट स्कोरिंग मायने रहती है। तो इनका पंच पहले पड़ा, इनकी बाद में पड़ी, तो इनको पॉइंट मिलता है। और ये 1 पॉइंट का स्कोर था, इसलिए इनको यूको मिलेगा। वर्डिंग है यूको। आओ जुदा जुकी यूको जुकते फिर उन्होंने किक मारी फेस में, जो कि ऑब्स्ट्रक्शन नहीं था, ये क्लियर पड़ी थी, मार सकते थे बहुत तेज। ये कंट्रोल मारी है, इसमें 3 पॉइंट मिलेगा। आओ जो लंगड़ी लास्ट पटक के मारने का भी 3 पॉइंट मिलता है। फिर अगेन आओ जो दंगड़ी पन आओ निकल। जब 8 पॉइंट का डिफरेंस हो जाता है तो सामने वाला जिता दिया जाता है। जंप विदाउट जंप के साथ अभी आपने कराटे के स्टेप देखे और ये स्टेप कैसे होते हैं। आत्मरक्षा तो होती है, दूसरों की भी रक्षा इस कराटे के माध्यम से यह बच्चे कर सकते हैं। बगैर हथियार के, बगैर कारतूस के, बगैर बाला भल्लम तलवार के यह पूरी तरह से अपने शरीर की रक्षा कर सकते हैं। और ऐसा ही हमारे अंबुज सर ने इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्या लगता है आपको इस तरह से करने से बच्चे
कितनी ऊंचाइयों तक जाएं? हमको देख करके अलग लग रहा है। ये बच्चे जो सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई है वहाँ तक जाएंगे। अभी हम लोग सतना से 3 से 4 लोग ऐसे हैं जो उस ऊंचाई तक तो गए हैं लेकिन मेडल नहीं पाए हैं। तो ये बच्चे उस लेवल के हैं कि ये उस ऊंचाई पे जाके WKF वर्ल्ड कराटे फेडरेशन की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है, वहाँ पदक जीत सकते हैं। ठीक है, आपने अभी कुछ स्टेप दिखाए सबको, और भी स्टेप हैं अभी, आप उनको भी कभी दिखाएंगे, मौका मिलेगा। जी ज़रूर। क्या आपका संदेश है छोटे बच्चों के जो आपसे छोटे हैं उम्र में, उनको क्या कहेंगे आप, क्या करें वो? जी, मेहनत ही आज सब कुछ है। जितनी आप मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको अचीवमेंट मिलते जाएंगे। जी, मेहनत ज़रूरी है, बाकी सब चलो। आप भी कराटे में भाग लिए हैं, जी। क्या करना चाहते हैं कराटे में, क्या इच्छा है? मेरा तो पहला गोल है कि अगर मैं बाहर जा रहा हूँ तो अपने इंडिया को एक मेडल तो ज़रूर लाऊं, चाहे वो ब्रॉन्ज हो, गोल्ड हो, सिल्वर। मेडल तो मेडल ही होता है और मेरा मेडल गोल्ड ही लगना चाहिए मेरे को। क्या नाम है आपका? अंश मिश्रा। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। आपने आज खेल दिवस के अवसर पर हम सबसे मिले, और कोच सर अंबुज जी हमारे, जो वास्तव में ऐसा लगता है इनके अभी जो तरकीब बता रहे थे बच्चों को, खुद ऐसा लगता है जब वो बोलते हैं अपने स्वरों से तो रोम रोम हिल उठते हैं। इस पर हम उनसे अब अंतिम प्रश्न करेंगे। सर, आप ऐसे ही लोगों को शिक्षा देते रहें, और ऐसा ही हमारा मानना है। आप इस पर क्या कहेंगे? धन्यवाद सर। मेरा तो लक्ष्य यही है, लेकिन जब आप जैसे लोग हमको अप्रिशिएट करने के लिए मौके मौके पे आते हैं और हमारे बच्चों को भी मोटिवेशन मिलता है, तो इनके अंदर जो ऊर्जा का संचार होता है तो ये होते रहना चाहिए। खिलाड़ी की बातें लोगों तक पहुंचती रहती, तो खिलाड़ी को मज़ा आता है प्रैक्टिस करने में। तो मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं दीपक जी का और उनके न्यूज़ चैनल का, कि आप जो है इसी एक बहुत अच्छी पहल है आपकी कि आज खेल दिवस के अवसर पर उन्होंने पता लगाया कि कैसे क्या है, जी, जी। और हमसे पूरी बातें की। तो बहुत धन्यवाद, और ऐसा आप करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारे खिलाड़ी लगातार ऊर्जावान रहेंगे। और मुझे भी बड़ा खुशी होती है कि हमारे खिलाड़ियों को मौका मिला, तो जब खिलाड़ी बढ़ेगा तो कोच अपने आप बढ़ेगा। जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद।